दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपया से 50 लाख रुपया है तो बधाई हो। आपको झारखंड में अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मगर वहीं पे इसके बदले आपके पास मेहनत हो, ईमानदारी हो और बाप का गिरवी रखा हुआ खेत हो तो माफ कीजिएगा, आपके हिस्से में जेएसएससी और जेपीएससी की नौकरी नहीं बल्कि रोड पे आंदोलन, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन और अनशन पे बैठना लिखा है। जोहार दोस्तों, आज हम इसी पेपर लीक पे पूरा पर्दाफाश करेंगे कि किस तरीके से झारखंड के युवाओं की नौकरी बेची जा रही है, झारखंड के युवाओं के सपना को बेचा जा रहा है और अगर ये इसका कोई जिम्मेदार है तो वो केवल हेमंत सोरेन। आपको तो पता ही होगा कि किस तरीका से 14वीं जेपीएससी का एग्जाम का जो ओएमआर शीट था व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा था दोस्तों। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 30 क्वेश्चन किया है उन्हें भी प्रीलिम्स में पास कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीका का धांधली और पेपर लीक झारखंड में किया जा रहा था। आप जेएसएससी सीजीएल की मामला है वो तो भूले ही नहीं होंगे कि किस तरीका से सीआईडी ने 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन को फ्यू क्वेश्चन कहकर कोर्ट में पेश किया। सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या सीआईडी पढ़े हुए नहीं है? उन्हें पता नहीं है कि 150 क्वेश्चन में अगर 120 क्वेश्चन मिल रहा है तो वो क्वेश्चन फ्यू क्वेश्चन नहीं मेजर क्वेश्चन होते हैं, यानी पेपर लीक हुआ है और सीआईडी ने फ्यू क्वेश्चन कह के कोर्ट में इसे पेश किया है और जेएसएससी सीजीएल को लीपापोती किया गया है। आखिर क्यों झारखंड के युवा सीआईडी पे भरोसा करें, जो सीआईडी मेजर क्वेश्चन को माइनर क्वेश्चन और फ्यू क्वेश्चन कहकर कोर्ट में पेश करती है। और हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक यह है दोस्तों कि जब भी पेपर लीक होता है, जब भी आंदोलन के लिए लोग उग्र होते हैं, खड़े होते हैं, तो वो एसआईटी का गठन कर देते हैं। वो जांच करने के लिए सीआईडी को दे देते हैं और कहते हैं कि हम तो जांच करवा ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है हेमंत सोरेन से कि अगर आपके राज्य में एग्जाम अच्छे से हो रहा है, पारदर्शी तरीका से हो रहा है, तो सीआईडी जांच से क्यों डर रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन बड़े बड़े मंत्रियों को बचाने की फिराक में हैं? क्या बड़े बड़े मछलियां भी इनमें संलिप्त हैं, इसीलिए हेमंत सोरेन सीआईडी जांच के लिए नहीं देते हैं? वहीं दूसरे तरफ लाखों स्टूडेंट जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की तरफ से अभी तक कोई बात करने नहीं गया है हेमंत सोरेन के सरकार के तरफ से। हेमंत सोरेन एक तरफ कहती है कि उनके पास आंखें हैं, उनके पास कान है, नाक है, दिमाग है, लेकिन ये कैसा दिमाग जो युवाओं को देख नहीं सकती है, समझ नहीं सकती है उनके पीड़ा को कि किस तरीका से झारखंड में पेपर लीक किया जा रहा है। कैसा आंख जिसमें लाखों लोग तड़प रहे हैं और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, क्या मुख्यमंत्री को यह दिखाई नहीं दे रहा है? और बोलते हैं कि हमारे पास कान है। उन युवाओं का दर्द जाकर सुनिए जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूखे हैं, प्यासे हैं, जो ये लड़ रहे हैं कि मेहनत के आधार पे जॉब दीजिए, पैसा के आधार पे नहीं। क्या आपका कान सुनाई दे रहा है? आपके कानों में युवाओं की आवाज सुनाई दे रहा है? अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो आपका कान भी नहीं है, आपका आंख भी नहीं है, आपका नाक भी नहीं है, आपका दिमाग भी नहीं है। हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैटर का लीपापोती करके और उसे हटा दिया जाए। अगर वो स्टूडेंट के हित में होते तो अभी तक फैसला ले लिए होते। वो कहीं ना कहीं अपने मंत्रियों और बड़े बड़े मछलियों को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जब से झारखंड बना है अभी तक 14 बार ही जेपीएससी का एग्जाम हो चुका है और उसमें ज्यादातर एग्जाम में पेपर लीक पाया गया है और ज्यादातर
हेमंत सोरेन के कार्यकाल में किया गया है। उत्पाद सिपाही के समय कितने लोग मारे गए, इतना आनन फानन में गर्मी में दौड़ाया गया दोस्तों, लेकिन एग्जाम कब करवाया गया? 1.5 साल 2 साल बाद। ऐसा क्यों? जब आपको 1.5 साल बाद ही एग्जाम करवाना था तो गर्मी में दौड़ाने का क्या वजह था? वो जो लोग मारे गए, आज उनके माता पिता क्या सोचते होंगे कि जिस एग्जाम के लिए हमारा बेटा मेहनत कर रहा था, वो एग्जाम तो पेपर लीक के कारण दूसरे हाथों में चला जाता। क्या जरूरत था कि मेरा बेटा दौड़ने गया था? आज हेमंत सोरेन के पास कुछ भी जवाब नहीं है। हेमंत सोरेन को तो चाहिए कि या तो वो सीबीआई जांच के लिए आदेश दे और नहीं तो इस्तीफा दे। आपकी क्या राय है दोस्त? कमेंट करके बताएं। हमने पहले भी कहा है, चाहे कोई हो इस राज्य का, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो भी हैं, उन सब के प्रति ये सरकार संवेदनशीलता के साथ पूरे राज्य को देखती है। हमने पहले भी कहा है कि इस सरकार की आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है, हाथ पैर सभी चीजें हैं जो इस राज्य की बेहतरी के लिए काम करती है। छात्रों की बात आपने पूछी और इस संदर्भ में हमने पहले ही कदम बढ़ा रखा है और बहुत कड़ी नज़रों के साथ और पूरी गंभीरता से छात्रों की जो मांग है, छात्रों के जो जिज्ञासा है, उसके अनुरूप समय आने पर आपको निर्णय भी दिखेंगे और मुझे उम्मीद है छात्र भी आश्वस्त होंगे। बहुत सारी गतिविधियां अभी चल रही हैं और जिस तरीके से जांच टीम सक्रिय है, कहीं पर भी किसी भी तरीके की गलतियां हुई हो या हो रही हो, उन सभी चीज़ों को खंगाला जा रहा है और निश्चित रूप से सभी चीज़ें आने के बाद सरकार की भी बातें, सरकार के भी निर्णय सामने आएंगे।